हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई बेंजीन पे रिएक्शन होगी तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड यूज़ करने का मकसद ये होता है कि वो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया बस उसके बाद बेंजीन का काम है, बेंजीन उसके ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई तुमसे एक बार ये पूछ लेना कि बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करता है, कौन सी मैकेनिज्म शो करता है, तो उसमें क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो इसी प्रकार से हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो आयोडोबेंजीन बनाओगे कैसे? देखो, आयोडोबेंजीन के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा बेंजीन लो, I2 की रिएक्शन कराओ और क्या डाल दो? HiO3। HiO3 तुम्हें पता है कि जब आयोडीन को तोड़ोगे तो ये वापस मिल जाएगा। तो HiO3 का क्या काम करता है कि जो I नेगेटिव बनेगा उसको खाने का काम करता है, I पॉजिटिव तो रह जाएगा। भाई सिंपल से देखो, I2 जब टूटेगा तो I पॉजिटिव प्लस के I नेगेटिव ये बनता है, लेकिन इनके पास फिर से टेंडेंसी क्या होती है? कंबाइन करने की और I2 फॉर्म में जाने की। तो HiO3 क्या करेगा? इस I नेगेटिव को खा जाएगा और बस कंपाउंड में बचेगा कौन? I पॉजिटिव। और I पॉजिटिव क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल। और फिर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से आयोडोबेंजीन बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं? नहीं, जिस प्रकार से हम फ्लोरो एल्केन डायरेक्ट नहीं बना सकते इसी तरीके से हम फ्लोरो एराइल डायरेक्ट नहीं बना सकते। उसके लिए क्या होती है? एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है बोल्स रिएक्शन, बोल्स सीमन होता है। तो मैं जब नेम रिएक्शन बताऊंगा अभी 4-5 इकट्ठी, तो उन्हें एक साथ ही कराऊंगा जिससे तुम्हारी सीक्वेंस में बनी रहे। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो चलो अब क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक तरफ मैं ये दे दूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ मैंने ये कंपाउंड रखा, ये देखो मैंने क्या लिया? टोल्यूइन लिया, ठीक है। एक तरफ मैंने रिएक्शन कराई और इधर रखा Cl2 और लाइट की प्रेजेंस पे या तुम्हें हीट मिल सकती है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने रिएक्शन कराई और मैंने लिख दिया Cl2 FeCl3। बोलो क्या रिएक्शन कराओगे? ऐसे ही मैंने एक रिएक्शन कराई इसकी इधर से और मैंने क्या लिखा? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक रिएक्शन यहाँ से कराई और यहाँ से क्या लिखा? CS3Cl और AlCl3। क्या लिखूंगा? AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। ऐसे ही मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे कराई, यहाँ पे क्या लिखा? CS3COCl और AlCl3 एनहाइड्रस। बोलो हर किसी में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि तुम यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम क्लोराइड को कहाँ पे लगाएं। तो ध्यान रखना, ये क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब तुम्हें लाइट मिल जाए, देखो लाइट का काम होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देना, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे कहाँ देगी? भाई देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर तुम सिंपल सी कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे, मैं रटवाने की चीज़ें नहीं करता, अगर तुम सिंपल सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो इधर एक हाइड्रोजन है और इधर ये CH3 रेडिकल है। यहाँ पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? तो रेडिकल ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? तो जब कभी भी तुम्हें रिएक्शन में Cl2 HNO या लाइट की प्रेजेंस कोई मिल जाती है तो हमेशा जो रिएक्शन होगी वो साइड चेन पर रिएक्शन होगी। किस पर होगी? साइड चेन रिएक्शन होगी। ये तो तुम खुद भी सोच लो, क्योंकि इस केस में कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है और फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल पर ही तो अटैक करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देता, हीट और लाइट के पास ऐसी टेंडेंसी होती कि वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा सकता था तो वो रिंग पर अटैक कर सकता था, लेकिन हीट और लाइट की टेंडेंसी तो फ्री रेडिकल जनरेट करने की होती है। तो फ्री रेडिकल जनरेट यहाँ से क्लोराइड रेडिकल जनरेट करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ CH2 रेडिकल जनरेट करेगा। आपस में कंबाइन करके क्या दे देंगे? बोलो भाई, क्या दे देंगे? बेंजाइल क्लोराइड। तो तुम्हारी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH2Cl। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड।
इसलिए देखो तुम्हें क्या रटवा दिया जाता है क्लास में कि कभी भी अगर लाइट और ये दे दे तो इस रिएक्शन को हमेशा साइड चेन पे करना। कोई पूछे साइड चेन पे क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी, तो फ्री रेडिकल में जाएगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है और एक ये है, इन दोनों में हम यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे और यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे। कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी रिएक्शन Cl2 FeCl3 के साथ करा दूं, अब देखो अब यहाँ पे तुम्हारा फैक्टर क्या आ गया है FeCl3, और FeCl3 तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो हमारी रिएक्शन कहाँ होगी? रिंग पे होगी, और रिंग पे भी कहाँ होगी बोलो? तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जब CH3 हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा तो सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना प्रीफर करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये बातें मैं GOC में बता चुका हूँ तुम्हें कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, समझे? तो इसकी केस में जब Cl2 लगाओगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे? दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे कि एक तो CH3 ये आ गया तो यहाँ पे क्लोराइड मिलेगा, और दूसरा क्या आ जाएगा? CH3 और ये मिलेगा। इसको हम ऑर्थो प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो क्लोरोटोल्डिन बोलते हैं। नाम लिखते रहा करो, ऑर्थो क्लोरोटोल्डिन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरा क्लोरोटोल्डिन। ये तुम्हें पता है। तो इसमें ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पैरा क्लोरो, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो हाईली सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिक्स में क्लोजली पैक होता है, और क्लोजली पैक होने की वजह से हमें हाई एनर्जी चाहिए इस एटम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इसके अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए। ड्यू टू द सिमेट्रिक एंड क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल लैटिक्स, पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो आइसोमर। इसी वजह से कि पैरा, इसी देखो आगे तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें पैरा का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा क्यों होगा? ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिक है, और ये क्या होता है? बिल्कुल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में होता है, क्लोज लैटिक्स की फॉर्म में होता है, समझे? ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो अटैक कहाँ पे लगेगा? रिंग पे लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपाउंड क्या बनेगा? ऑर्थो डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। तो हमारा इसमें भी क्या बनेगा? CH3 NO2 या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर NO2 यहाँ पे आ सकता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? CH3 और ये क्या आ गया? NO2। तो ये पैरा ग्रुप, ये क्या होगा? मेजर। ऐसे ही इसमें क्या करा दोगे? एल्काइलेशन। अरे ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो एक बार CH3 यहाँ पे आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं? बताया था ना नाम, ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोजाइलिन। ऐसे ही ये क्या बना लेगा? ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, तो CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। इसको क्या बोलते हैं? पैराजाइलिन। ऐसे ही देखो, अच्छा CH3 सोच ले लो, इसको वो करके लिख लो, कोई नहीं, अब मैं नहीं रफ कर रहा। यहाँ पे क्या कर लो? CH3 Cl कर लो, और यहाँ पे CH3 COCl कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसे ही देख के बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिएजेंट ही तो चेंज किया है, वरना मुझे पूरा रफ करना पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पे CH3 COCl है, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, तो एसाइलेशन रिएक्शन होगी तो तुम्हारा कंपाउंड ये CH3 तो ऐसे इट ही रहेगा, और ये क्या दे रखा है? लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? COCH3, ये बन जाएगा ऑर्थो कंपाउंड, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3 COCH3, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? पैरा कंपाउंड। और पैरा कंपाउंड क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। बताओ इतनी सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए मैं सारी रिएक्शन को एक साथ लिखा है, जिससे तुम्हें सब कुछ एक साथ दिखे। जब कभी लाइट की प्रेजेंस दे तो रिएक्शन हमेशा साइड चेन पे कराना, और जब कभी भी तुम्हें नीचे कहीं लुईस एसिड दिख जाए, AlCl3 FeCl3 FeBr3 कोई भी लुईस एसिड दिख जाए, तो डायरेक्ट रिएक्शन किस पे करा दोगे? रिंग पर करा दोगे। ठीक है, बताओ बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बहुत सारी तुम्हें रिएक्शन दे दूं, जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन दे दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हें बोल दूं, ये देखो CH2 CH3 इसकी रिएक्शन कराओ
Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में। बोलो जल्दी क्या रिएक्शन हो, बताओ जल्दी। तो Cl2 लाइट की प्रेजेंस में कैसी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ होती है, साइड रिएक्शन पे। तो साइड चेन कौन सी है इसकी, ये है ना साइड चेन। अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, एक रेडिकल यहाँ पे हो सकता है और एक रेडिकल, रेड पेन से दिखा देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है। भाई यही तो दो रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। भाई ये तो रेडिकल यहाँ पे आ सकता है या रेडिकल यहाँ पे आ सकता है। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बोलो। इधर करोगे तो ये प्राइमरी होगा, इधर करोगे तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, और सेकेंडरी रेडिकल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो क्लोराइड है, ये जो Cl रेडिकल आएगा कहाँ पे जुड़ेगा, आके इस पोजीशन पे, ठीक है। अरे हाँ या ना, ये देखो इधर आ गया और तुम्हारा क्या आ जाएगा, CHCl, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, CH3। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भी क्या करते हैं, क्लोराइड को इधर ही जोड़ देते हैं। क्यों जोड़े भाई क्लोराइड को इधर, तुम्हें सिंपल सा पता नहीं है क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि रेडिकल जनरेट होगा। तो रेडिकल जनरेट देखो कहाँ पर स्टेबल रेडिकल जनरेट हो रहा है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, दोनों में से स्टेबल रेडिकल कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे। ये सब बता चुका हूँ, बेंजाइल रेडिकल, एक एक चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ। बस ये पागल वाली गलती मत कर देना कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। GOC में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये रेडिकल यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, यहाँ से प्राइमरी, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बोलो, और इसका नाम क्या लिखोगे तुम, बोलना जरा। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 2-फिनाइल इथेन, आईपैक नेम, ठीक है। इसका बताओ कैसे करोगे। तो इस पे भी सिंपल है। तो तुम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब इस पोजीशन पे रेडिकल आ जाएगा तो डायरेक्ट Cl2 कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे। तो हमारा इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कार्बन आ गया, ये Cl, और ये क्या हो जाएगी, CH3, और ये क्या हो जाएगा, CH3। इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरो 2-फिनाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, 2-क्लोरो 2-फिनाइल प्रोपेन। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। Cl2 में FeCl3 में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, साइड रिएक्शन करा के तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज़ सिखा दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा जिससे तुम्हारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। बोलो हाँ कि ना। तो अब बस कुछ नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड लिख रहा हूँ बीच में, और यहाँ पे डाल दिया Cl। अब Cl के साथ जितनी रिएक्शन हो सकती है वो सारी रिएक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताओ कितनी रिएक्शन, एक साथ सारी रिएक्शन बताऊंगा तुम्हें, कितनी रिएक्शन इसके साथ तुम करा सकते हो। सबसे पहले तुम इसकी रिएक्शन Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस पे करा सकते हो। पहला प्रोडक्ट बनाते रहो, क्या बनेगा। दूसरा तुम इसकी रिएक्शन किस पे करा देगा, HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पे करा सकते हो। थर्ड तुम इसकी रिएक्शन क्या करा सकते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पे करा सकते हो। बोलो करा सकते हो कि नहीं करा सकते। ऐसे ही तुम इसकी रिएक्शन क्या करा सकते हो, Br2 Fe Br3 Br2 Fe Br3। बोलो। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन बोल दूं इस तरीके से, क्या CH3Cl AlCl3 कर सकते हो। ऐसे ही CH3COCl AlCl3 कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना। कर सकते हो ना। हर किसी में पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही तो बनाना है, तो मैं और कुछ तो करना ही नहीं है, सिंपल सा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना है। और बोलो और कौन सी रिएक्शन बताऊं। और भी हो सकती है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतनी है। एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन, हाँ चलो एक रिएक्शन और होती है, इसको मैं अलग से कराऊंगा। बताओ Mg ईथर की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को बोलते हैं गिरनांट रिएजेंट। जो ये रिएक्शन देता है उसका नाम क्या है, GRIGNARD गिरनांट रिएक्शन या गिरनांट रिएजेंट। इसको मैं बताऊंगा अलग से, बस ये है कि तुम्हें सारी रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं तो इसलिए तुम्हें आसानी होगी, ठीक है। तो देखो
कुछ नहीं करना, Cl2 FeCl3 ये तुम्हें पता ही है क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ये देखो ये क्लोराइड होगी, ये क्लोराइड इधर जुड़ जाएगा आके प्लस के, सारे एक साथ ही बनाओगे तो तुम्हें ना सारी चीज़ इकट्ठी दिखेगी। इस पे नाइट्रेशन कर दो डायरेक्ट बस, Cl तो इसका क्लोरोनाइट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोराइड, Cl NO2 कंसनट्रेटेड H2SO4 में क्लोराइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोराइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H। इसमें Br2 में क्या करोगे, सिंपल है, अब Br2 लगा दो, इसमें क्या कौन सी इतनी बड़ी सोचने वाली बात है। ये Br इधर आ जाएगा और इस केस में ये Br इधर आ जाएगा, तो Cl और Br कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये सारे के सारे ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे क्या है ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये सारे के क्या है, सारे क्या है पैरा प्रोडक्ट। तो कौन सा स्टेबल होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, इसमें भी पैरा, इसमें भी पैरा, इसमें भी पैरा। ऐसे इधर आ जाओ, जब CH3Cl करोगे तो बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, तो कुछ नहीं बनना, इधर भी दो ही कंपाउंड बनने हैं। ये क्लोराइड हो गया, CH3 या तो यहाँ पर आके जुड़ सकता है प्लस के, या फिर क्लोराइड या CH3 यहाँ पे आके जुड़ सकता है। इसी प्रकार CH3COCl जुड़ेगा। इस केस में देखो क्या रिएक्शन होगी, इस केस को बोलते हैं गिरनांट रिएजेंट। जब तुम इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी MgCl, इसी को क्या बोलते हैं गिरनांट रिएजेंट। इसी को बोलते हैं गिरनांट रिएजेंट। ध्यान रखना बस ये है कि अभी सारी रिएक्शन करा रहा तो साथ के साथ में तुम्हें बता दी, इतनी सारी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट समझ गए हो तो दुनिया में अब तुम्हें कोई रिएक्शन दे दो, इससे बाहर आ जाए या कोई और रिएजेंट डाल के दे दे तो तुम इजीली रिएक्शन को अप्रोच करोगे। बोलो कर लोगे, चलिए इतना हो गई। अब देखो और मैं तुम्हें थोड़ी सी रिएक्शन बताता हूँ। पहले तुम मुझे बताओ बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, कन्वर्जन नंबर फर्स्ट। बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, बोलो। ये सारी रिएक्शन हो गई, इनको लिखने के बाद कन्वर्जन करो। बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड बनाओ, देखो मत मुझे कि मैं ही करूंगा, थोड़ा हाथ हिला लो, कुछ कर लो। बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोला मैंने बोला बेंजीन से। ये तुम्हारी बेंजीन होती है और बेंजीन से तुम्हें क्या बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, यही तो कंपाउंड होता है CH2Cl। बताओ यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है, अरे बोलोगे, ये सब बता चुका हूँ मैं, गलती मत करो। बस ये है कि चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि किस तरीके से हो रही है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि रिंग के ऊपर एक CH3 ग्रुप आना है और CH3 ग्रुप को हाइड्रोजन रिप्लेस करके तुम्हें क्लोराइड लगाना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा इसकी पहली स्टेप में रिएक्शन क्या होगी कि तुम इसके साथ CH3Cl करके एनहाइड्रस AlCl3 लगा दो। तो एनहाइड्रस ClCl3 करके क्या बन जाएगा, टोलिन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं कि नहीं बोलते। बस यहाँ से ये रिएक्शन जानिए। इस रिएक्शन के लिए क्या करोगे, बोलो। Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो इसमें क्या था, क्या इस कन्वर्जन में तो तुमसे हुआ नहीं, ये कुछ था क्या इसमें। ये कोई ऐसी रिएक्शन है अब तक जो तुम्हें मैंने नहीं बताई हो और वो तुम्हारी कन्वर्जन में आ रही हो। बस तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए कि किससे क्या बना रहे हो और कैसे बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे बेंजाइल ब्रोमाइड बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो तुम्हें इन चीज़ों को ध्यान रखना है किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन कुछ नहीं है, बस जो तुम रिएक्शन पढ़ते हो वो रिएक्शन की फॉर्म में तुम्हें कन्वर्जन की फॉर्म में दे देता है। अब तुम्हें डायरेक्ट बोल दे बेंजीन से पैरा नाइट्रोक्लोराइड बनाओ, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाओ, बताओ। तो तुम्हें इससे बोल दे कि बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनवाने लगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बताओ कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन का पहले क्या करो, क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन के बाद फिर उसके बाद क्या लगा दो, उसका नाइट्रेशन कर दो। तो तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। सुन लो, कभी पहले नाइट्रेशन करो और फिर क्लोराइड लगाओ, फिर मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। जीओसी के लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं ना रिंग के ऊपर, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब कोई भी ग्रुप अटैच होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा ग्रुप पैरा पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, NO2 लगा है, साइनाइड लगा है या कार्बोनिल ग्रुप लगा है, वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होता है। उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे।
तो वो उसकी चीज़ें जब आएगी वो चीज़ें सिखाने के लिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, समझ गए। चलो तो अब मैं तुम्हें बहुत सारी रिएक्शन बताने वाला हूँ CS2Cl से कि हम कितनी रिएक्शन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जिस प्रकार से हमने वो रिएक्शन इसमें की थी, तो लिखो कि अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कंपाउंड गिवन है CS2Cl तो तुम कितनी रिएक्शन इसकी कर सकते हो। देखो कितनी रिएक्शन कर सकते हो। सबसे पहली रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaCN की प्रेजेंस पे करा दूं। सेकेंड रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन मैं AgCN की प्रेजेंस पे करा दूं। अगर इसकी रिएक्शन मैं NaNO2 की प्रेजेंस पे करा दूं। अगर इसकी रिएक्शन मैं AgNO2 की प्रेजेंस पे करा दूं। ठीक है, हो गया। अगर इसकी रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस पे कराऊं, बोलो बोलो। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं NaOH पे, एक्वस NaOH की प्रेजेंस पे, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं किस पे, Na ऑक्सीजन C2H5 की प्रेजेंस पे। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं AgOH की प्रेजेंस पे। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं HC ट्रिपल बॉन्ड C Na की प्रेजेंस पे। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं NaSH की प्रेजेंस पे। बोलो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ जल्दी, प्रोडक्ट बताओ इनका जल्दी क्या होगा, जल्दी बनाओ। कोई रिएक्शन छुट्टी तो नहीं, बस वो देखने दो मुझे। बताओ जल्दी क्या होगा इनका प्रोडक्ट। देखो एक रिएक्शन भूल जाता हूँ मैं। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया की प्रेजेंस पे करा दूँ तो क्या होगा, ये मैं भूल गया था लास्ट टाइम भी। खैर ये तो अमोनिया में भी डिस्कस करता मैं जब इसकी रिएक्शन आती, प्रिपरेशन हो। फिर भी यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बोलो किस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सब रिएक्शन बता चुका हूँ मैं तुम्हें, तो मेरा मुंह मत देखो, चुपचाप बना दो इनको। एक्वस NaOH क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बोलो हाँ या ना। OH आएगा, भाई क्या करना है तुम्हें, रिंग पे तो अटैक कर नहीं सकती, ये इनकी टेंडेंसी रिंग पे अटैक करने की है क्या। जो रिंग पे अटैक कर दिया होगा ना तो देख लेना, फिर रिंग पे अटैक करने की टेंडेंसी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि लुईस एसिड नहीं है तो कहाँ अटैक करेंगे। अरे सारी की सारी SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये OH आएगा, इस पर अटैक मारेगा, क्लोराइड को बाहर निकालेगा, बस सेम ही तो कहानी है, फंडा सेम ही है। यहाँ पे सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये देखो ये देखो, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। Na पॉजिटिव SN नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव O नेगेटिव, तो सबके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले केस में देखो, पहले केस में क्या प्रोडक्ट बना, CS2OH लो बन गया, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। इसमें क्या बोलोगे, लो इसको बोलेंगे बेंजाइल नाइट्राइल, तो CS2 C ट्रिपल बॉन्ड N ये बन गया। इस AgCN के केस में देखो ध्यान से, इन दोनों के केस में AgCN में क्या बनता है, तुम्हें पता था AgCN के केस में आइसोनाइट्राइल बनता है। तो आइसोनाइट्राइल बनाओगे तो कैसे बनाएगा, ये देखो इस तरीके से CH2NC हो जाएगा। इसमें दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे CN है और यहाँ पे NC है। NaNO2 ये रिएक्शन देखो, NaNO2 की प्रेजेंस पे क्या होगा, इस तरीके का कंपाउंड होगा और यहाँ पे क्या आएगा CH3NO2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसके केस में देखो AgNO2 के, तो AgNO2 के केस में तो क्या आ जाएगा कंपाउंड CH2ONO, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। किसके थ्रू जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। कोई दिक्कत है। Ag का केस ध्यान रखना, Ag के केस में मैंने क्या बता रखा है, Ag के केस में, इनके केस में ध्यान रखना क्या बता रखा है। चलो इसकी रिएक्शन बताओ, तो इसकी प्रेजेंस पे भी रिएक्शन सेम ही होगी। क्या आ जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट, अरे इतना सोचना ही क्या है इनमें। CS2O C2H5 लो, ये प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा AgOH, तो AgH में क्या हो जाएगा CS2OH। इस केस में क्या हो जाएगा साइनाइड, तो कुछ नहीं करना, लो ये हो गया CS2, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। NaSH के केस में क्या हो जाएगा, रफ कर रहा हूँ मैं इसको, साइड में लिख रहा हूँ, ये हो गया ना इधर वाला, ऐसे ही लिखना।
अब देखो इस केस में NaSH और एमोनिया के केस में क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर दूँ NaSH, तो तुम्हें पता है Na पॉजिटिव SH नेगेटिव, तो रिएक्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ये देखो इस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी CH2SH, और लास्ट रिएक्शन क्या थी अमोनिया के साथ, तो कुछ नहीं करेगा, अमोनिया भी इसके ऊपर अटैक मारेगा, क्लोराइड को बाहर निकालेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बेंजाइल अमीन ग्रुप बन जाएगा CH2NH2, इसको हम बेंजाइल अमीन बोलते हैं। बोलो, अरे बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, अरे कर लोगे कोई भी कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हें ये बोल दे, देखो ऐसे ही अगर तुम्हें ये बोल दे, ध्यान से समझ लो बस, तुम्हें जितने क्वेश्चन कराऊं इतने ही कम लगते हैं मुझे, पर देखो इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। इन क्वेश्चन को याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, वरना ऐसे रफा दफा कर देता मैं 5-7 क्वेश्चन में। ये देखो CH2CL, अगर इसकी रिएक्शन मैं किस पे करा दूं एक्वस KOH की प्रेजेंस में, या इसकी रिएक्शन मैं किस पे करा दूं एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में, या एल्कोहलिक KOH दे दे तुम्हें एल्कोहलिक KOH, बताओ क्या रिएक्शन होगी दोनों के केस में, तो कुछ नहीं हो जाए, सिंपल इज दैट। एक्वस KOH दे रखा है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे क्या करेगा CH2OH, इस केस में एक्वस NaOH है तो क्या दिखाएगा, बोलो बोलो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, बहुत बढ़िया, क्या दिखाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दिखाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो दोनों के केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, ये होगा, और यहाँ पे क्या आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, अगर सुनो, अगर इसकी रिएक्शन में किस पे कर दूं फिर से HBr की प्रेजेंस पे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरीके से, CHBr इधर जुड़ जाएगा और CH3 इधर जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्यों, क्योंकि हमें HBr की प्रेजेंस में क्या बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और इसकी रिएक्शन अगर मैं इस पे कर दूं, किस पे HBr H2O2 की प्रेजेंस पे कर दूं, तो क्या आएगा, बोलो, तो सिंपल सी बात है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2CH2Br, बोलो, बस यही तो सिंपल है, घुमाते रहो, कंपाउंड लिखो, मैं बताऊं सबसे अच्छी प्रैक्टिस का नतीजा क्या है, एक कंपाउंड लिख लो, कोई भी इथाइल क्लोराइड लिख लो या बेंजाइल क्लोराइड लिख लो, कुछ भी लिखो, और उससे डिफरेंट रिएक्शन करते चले जाओ। हर चैप्टर के बाद ऐसे क्या करो तो सारी रिएक्शन तुम्हें याद रहेगी। क्लास में खाली टाइम बैठे हो तो एक कंपाउंड बना लो, बेंजीन CH2Cl लिख के जितनी भी रिएक्शन तुम्हें याद होती है वही करते रहो, धड़ धड़ इधर से इधर बनाते रहो, घुमाते रहो सारा। ऐसे ही करता था मैं भी, क्लास मैथ की चल रही होती है, मैं उनको प्रैक्टिस करता रहता था, क्यों, मेरा तो इंटरेस्ट था इसमें, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ नहीं आता था, वो आता था, इसलिए मैं उस क्लास में बैठ के वो कर लेता था, या फिजिक्स की क्लास में भी कर लेता था। तो तुम ये सोच समझ के करना, कभी पिल जाओ, टीचर पेल दे तुम्हें कि हाँ, बोलो कोई दिक्कत है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई। और बताओ तुम, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूँ किससे, Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बोलो, अगर इसकी रिएक्शन Cl2 लाइट की प्रेजेंस में करा दूँ तो क्लोराइड यहाँ पे ही आएगा, कहाँ पे आएगा क्लोराइड, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार से तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी CHCl CH2Cl, बोलो। और एक कान की बात और बताऊँ तुम्हें, अगर इसकी प्रेजेंस पे मैं फिर से क्या डाल दूँ, एल्कोहलिक KOH डाल दूँ या NaOH डाल दूँ, तो फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे एलिमिनेशन 2 बार होगा, कैसे, एक बार ये क्लोराइड बाहर निकलेगा एलिमिनेशन से, ये हाइड्रोजन यहाँ डालेगा, ये कर जाएगा, दूसरी बार फिर से एलिमिनेट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो 2 पाई बॉन्ड बने कि नहीं बने, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, ये बन जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। लो, अगर इसकी प्रेजेंस में मैं एल्कोहलिक KOH डाल दूँ, बोलो क्लियर है बात कि नहीं है, बताओ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट है इसमें, बताओ। अरे इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है, ये हो गया ना सारा, कंफ्यूज मत हो इसमें।
अबे एलिमिनेशन ही तो कराना है, तो एलिमिनेशन कराने के बाद अगर उसने 2 हैलोजन दे दिए तो फिर कैसे एलिमिनेट कराओगे? तो उसमें तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना। तुम्हें तो देखो, अगर उसने सपोज करो ये क्वेश्चन दे दिया CS2Cl और CS2Cl और तुम्हें यहाँ पे क्या डाल दी, एल्कोहलिक KOH डाल दिया या एल्कोहलिक NOH, या इधर क्या डाल के दे दे, इधर डाल के दे दे एक्वस KOH। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है कि NOH क्या कराता है, एल्कोहलिक NOH क्या डालता है या कंसंट्रेटेड NOH डाल के देते। ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ होती है और तुम्हें कंसंट्रेटेड NOH डाल के देते, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करता है, एल्कोहलिक KOH या कंसंट्रेटेड NOH या एल्कोहलिक KOH या NOH, ठीक है, कोई भी डाल के देता है, एक्वस KOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NOH दे रखा है, इसका काम क्या है, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट कैसे करेगा, एक बार देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इसका तो काम एलिमिनेट का है। एक बार ये इधर जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक बार क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट होके क्या मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। कंफ्यूज मत हो जाना इस बात में कि 2 हैलोजन दिख जाए तो अब क्या करे, एल्कोहलिक KH क्या करेगा, तो दोनों को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऐसे एक्वस KH क्या काम करेगा, अरे दोनों के ऊपर OH लगा देगा, ये देखो CS2 लो, दोनों के ऊपर OH लगा दिया, सिंपल सी बात है, इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली बात है, कर लोगे, कुछ नहीं, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ये डाई हैलोजन केस है और इससे बेंजीन बनाने का या अल्काइन बनाने का केस है और कुछ नहीं। चलो अब रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम सोल्ट, कि हम डाईएजोनियम सोल्ट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।